गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा जो भी अपडेट दे रहे हैं उससे आपको हेल्प मिल रही होगी और जो मार्केट के प्रति नजरिया दे रहे हैं अगर प्रॉपर देख रहे होंगे तो कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों, कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, हमारा परिवार बढ़ रहा है, 9 लाख की फैमिली हो गई है प्यार के कारण। तो कई सारी चीजें दिखाएंगे, एक अलग विजन देंगे, क्या है, कैसे है, निफ्टी का क्या सपोर्ट है, बैंक निफ्टी का क्या सपोर्ट है, फर्दर क्या कहानी है, पुराने कोविड में इस कोविड में क्या फर्क है, हर एक नजरिए को लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और ये ही है वो रात के 8:30 बजे का शो जहां मैं आता हूं लाइव और आपके साथ करता हूं मार्केट का एक नजरिया देने की कोशिश कि आपकी सोच समझ मार्केट के प्रति एकदम अलग हो जाए और जो आप लोग परेशान होते हैं वो परेशान बिल्कुल ना हो। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि भैया ब्लड बाथ क्यों, राइट? अब इस ब्लड बाथ क्यों में पहले चीजों को समझते हैं, जानते हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी आप बिजी हो तो वीडियो को बिल्कुल ना देखें, जब आप फ्री हो जाएं तभी देखें, क्योंकि एक कंप्लीट नजरिया जरूरी है। देखिए, दुनिया में जो है ना, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से चीजें बिगड़ रही हैं, ग्लोबल मार्केट कमजोर हो रहे हैं और ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर दिख रहा है। अगर आज मंडे की बात करें और दिन के मार्केट के सेशन की बात करें तो सेंसेक्स 1700 पॉइंट से भी ज्यादा टूटकर 55,200 के करीब पहुंच गया था और निफ्टी में भी 500 से ज्यादा की गिरावट देखी थी आप लोगों ने। अगर हम ओवरऑल बात करें एक नजरिए की तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मेजर इंडियन इंडाइसेस हैं जैसे सेंसेक्स हैं, निफ्टी हैं, ये एक करेक्शन मोड में हैं और अपने ऑल टाइम हाई से 10 to 12% करेक्ट हो चुके हैं। ये ध्यान से समझिएगा तभी पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। 10 to 12% करेक्ट हो चुके हैं। करेक्ट, महंगाई बढ़ती जा रही, यानी बहुत ही अलग लेवल पे महंगाई जा रही है और इसको मुझे नहीं लगता कि किसी डेटा से आपको समझाने की जरूरत है, बल्कि मेरा तो नजरिया यह है कि बहुत ही आसानी से आप अपने चारों तरफ देखिए और आप पाएंगे चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, वो लगातार प्राइसेस ऑन डे बेसिस, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, किसी भी सेगमेंट का हो, वहां पर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। साथ में इंटरेस्ट रेट की कहानी फाइनली आप लोगों के सामने आ चुकी है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट पे गेम होने वाला है, लेकिन वहां भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज, एफआईआई लगातार दबा के माल बेच रहे हैं और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बातें आ रही हैं, तो ओमिक्रॉन थ्रेट बन रहा है। बट यहां पर आप लोगों का एक सवाल आ रहा है कि सर, जब सेकेंड कोविड आया तो उस समय मार्केट पे तो इंपैक्ट नहीं दिखा, लेकिन ये ओमिक्रॉन में इंपैक्ट क्यों दिख रहा है? एग्री करोगे आप? क्योंकि सेकेंड वाला जब कोविड आया तो मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं दिखा, करेक्ट है ना? तो ये भी क्या नजरिया है, इन सब चीजों को समझना जरूरी है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि पिछले अराउंड 1 or 2 मंथ से पूरी भूमिका बंध चुकी थी मार्केट की गिरावट की, जहां पे सारे के सारे ब्रोकिंग हाउस, चाहे गोल्डमैन सैक्स हो, नमूरा हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, सब लोग क्लियर कट ये बता रहे थे कि भैया अपनी पोजीशन को इंडियन मार्केट में हल्की कर लीजिए, वैल्यूएशन बहुत अनाप शनाप हो गई। यहां पर ध्यान से समझिएगा, वहां पे जब ये महीने 2 महीने पहले कह रहे थे तो वहां पे कोविड की बातें नहीं हो रही थी, वहां पे वैल्यूएशन की बातें हो रही थी, करेक्ट है? और ये एक सत्य है कि आप भी जानते हो वैल्यूएशन महंगे हो गए। अब यहां पे बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे होंगे तो वो ये भी कह रहे होंगे, अरे अग्रवाल जी मार्केट गिर गया, तो ज्ञान दे रहे हैं। चिंता की बात नहीं है, मैं आपको पुराने वीडियोस भी एज अ प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि एज अ बिग ब्रदर मेरा काम है जो भी हमारे परिवार से जुड़ रहे हैं उनको पूरा सेटिस्फाइड करना, जिससे कि वो विश्वास के साथ फॉलो करके पैसा कमा सके कि कब कब कितनी बार मैंने रेड अलर्ट आप लोगों के साथ शेयर किया।
अब यहां पर मार्केट में जो गिरावट हो रही है वहां पे कुछ कारण बन रहे हैं, जैसे आज सुबह सुबह ट्विटर पे हमने आप लोगों को डाला था कि नीदरलैंड में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। करेक्ट है। यूरोपियन कंट्रीज में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। करेक्ट है। ग्लोबल मार्केट में भी आप देख रहे हो चीजें। तो एक तो ये किस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और उस तरह का इंपैक्ट आपको दिख सकता है। उसके बाद जो विदेशी निवेशक हैं, ऐसे तो लगातार पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन 40 दिन में 80,000 करोड़ रुपए निकाल लिया। 80,000। अगर अकेले दिसंबर की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईआई ने 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। 26,000 करोड़ से, जो इस साल की, ध्यान से, इस साल की सबसे बड़ी मंथली सेलिंग है। यानी अगर लगातार माल बेच भी रहे थे तो जितना माल इस मंथ में बेचा है ऐसा बिल्कुल नहीं। अगेन इसमें भी कई सारी चीजें हैं, जैसे क्रिसमस जो होता है तो वहां पे एफआईआई छुट्टी में चले जाते हैं, तो मार्केट गिरे ना गिरे वहां पे भी वो लोग माल छोड़ के जाते हैं। यानी कई सारी चीजें एक साथ आके जुट रही हैं और वो मार्केट को प्रेशर दे रही हैं। यानी जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी को 5 आदमी मिलकर धक्का मारे तो उसके गिरने के पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यही कहानी है। अब उसके अलावा बढ़ती महंगाई को लेकर दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने चेतावनी दे दी, इन्वेस्टर को डरा दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे ही अमेरिका का स्टेटमेंट आया, फेड का स्टेटमेंट आया इंटरेस्ट रेट को लेकर, उसके अगले दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बन गया। अभी जब आरबीआई का आएगा, पूरा पूरा खबर ये मार्केट में है अभी कि आरबीआई भी शायद पीछे ना रहे। और एक फाइनल रीजन जो मैं आपको बताया, इन्फ्लेशन ग्लोबली जो चीजें बढ़ रही हैं। अब जैसे कि मैं जब आपको बता रहा हूं तो साइड में कई मैसेज भी चल रहे हैं, सर मैं भी फंसा हुआ हूं, मैं भी फंसा हुआ हूं। तो रिक्वेस्ट है शांति से सुनिए, मैं कोशिश करूंगा आप सबके प्रॉब्लम को इसी वीडियो में कवर करने का। अब सबसे पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को यह समझने की जरूरत है कि फर्स्ट कोविड के मार्केट क्रैश और अभी के मार्केट क्रैश में फर्क क्या है, और सेकेंड कोविड में क्यों नहीं हुआ। बट उससे पहले कि जैसा मैंने बोला कि हमारे से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो मुझे ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने पहले से रेड अलर्ट आप लोगों को दिया था और वो आप प्लीज जरूर देखें, जिससे कि आप सब लोग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें। सबसे पहले तो एक दिन पहले ही ये वीडियो रिलीज हुई थी, मार्केट में बिग क्रैश होगा, जान लीजिए फंसेंगे नहीं। ये पहली वीडियो लेटेस्ट है, लेटेस्ट। अभी थोड़ा और पीछे जाते हैं क्योंकि वो वीडियो जब देखेंगे तो आपका और पिक्चर क्लियर हो जाएगा और आपका एक ट्रस्ट बढ़ेगा कि नहीं, हमें प्रॉपर फॉलो करना है और पैसा कमाना है। तो अगेन यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वीडियो में स्क्रॉल कर रहा हूं जिससे कि वन बाय वन आपको सारी चीजें दिख जाएं करके। ये देखिए यहां पर ब्लैक फ्राइडे, ये देखिए 7 महीने में बड़ी गिरावट, निवेशक क्या करें, लास्ट आवर में मार्केट क्यों गिरा, क्या करें। हर एक दिन रात के 8:30 बजे के शो में कवर करने, मार्केट बिगेस्ट क्रैश क्या करें। एवरी रात के 8:30 बजे क्या मार्केट में गिरावट होगी 4 वीक पहले, आपके सामने लगातार है। फोर्थ डे गिर रहा है, क्या करें। रेड अलर्ट मार्केट, एक के बाद एक सारी कहानी है। बिग वार्निंग, मार्केट में होगी गिरावट। आपके सामने कंप्लीट एक मैंने प्रूफ रख दिया है, इससे आपका नजरिया बदलना चाहिए। उसके बाद एक और वीडियो, क्या 3 to 6 मंथ में मार्केट में होगी गिरावट। तो ऐसे अनगिनत वीडियो हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आप इस चीज को समझें, इस चीज को जानें कि मेरी कोशिश है आपको एक नजरिया दें। एंड अगर आपको लगता है कि सही में हम आपके हेल्प कर रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तो हमारा हौसला बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कोविड के मार्केट क्रैश और अभी वाली पैनिक सेलिंग। ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है और यहां पर हम सिर्फ फर्स्ट वेव नहीं, सेकंड वेव भी लेंगे। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, वहां पर न महंगाई का डर था, न लिक्विडिटी का डर था। क्यों? क्योंकि
सरकार बम्पर पैसा डाल रही थी, करेक्ट है? और मार्केट लगातार खिंचता जा रहा था ऊपर ऊपर, क्योंकि लिक्विडिटी में कहीं कोई कमी थी। अगर अभी इस वाले कोविड में अगर लिक्विडिटी को लेकर और महंगाई को लेकर ये जितने स्टेटमेंट हैं अगर नहीं आए होते तो इस बार भी मार्केट नहीं गिरता, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी मिलती रहती और जो गिरता वो एक स्मॉल टाइप गिरता। एक एक शब्द प्लीज ध्यान से समझिएगा। अब अगर कोविड के केस आगे बढ़ते हैं तो आप एक बड़ी सिंपल सी चीज जान सकते हैं कि महंगाई और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि क्लियर इंपैक्ट सप्लाई चेन पे आने वाला है। एग्री करते हो आप? लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो जो लोग कह रहे हैं मैं फंसा हुआ हूं, मैं फंसा हुआ हूं, उनको समझने की जरूरत है। देखिए, अगेन आपने किस लेवल पे लिया, कैसे लिया, वो आपकी सोच है, क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा कहानी है, मार्केट में जब रैली होती है तो सबको ऊपर में लेना पसंद होता है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट होती है तो किसी को नीचे में लेना पसंद नहीं होता, क्योंकि सिर्फ डरते रहते हैं, सिर्फ डरते रहते हैं। करेक्ट? यहां पर जो मार्केट का एक कंप्लीट बुल रन का सिनारियो है, राइट? मार्केट का एक कंप्लीट बुल रन का सिनारियो है, और ये बुल रन कोई साल 2 साल की कहानी नहीं होती है, ये कंप्लीट बुल रन 5 to 7 years का साइकिल होता है। उस 5 to 7 years के साइकिल में ये जो करेक्शन है वो नीचे में मजबूती से बाइंग देंगे। यानी अगेन इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट कहां की है, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब आप कहते हैं मैं इन्वेस्टर हूं, और इन्वेस्टर का मतलब होता है 5 to 7 years। अगर मैं 2 सेकंड के लिए 5 to 7 years हटा भी दूं और मैं कहूं चलो 2 to 3 years, तो वहां पर गिरावट में एवरी डे आप लोग मार्केट देखने लगते हो, मैं फंस गया, मेरा पैसा डूब गया, मैं इसमें लग गया, और डर के मारे पोजीशन काट देते हो। वहां पर यह समझना है कि एसआईपी मोड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एज अ स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में तो एसआईपी होती है, एज अ एसआईपी स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक की वैल्यूएशन आती है, जो क्वालिटी स्टॉक है, जैसे कि हम बार बार क्या कह रहे हैं कि अच्छे स्टॉक महंगे हो गए थे, करेक्ट है? अच्छे स्टॉक क्या हो गए थे? महंगे हो गए थे। तो वहां पर जो अच्छे स्टॉक हैं उनकी जब वैल्यूएशन सस्ती होगी, वहां पर उसको नीचे में एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचिए, एज अ एसआईपी मोड। ये नहीं कि एक बार में पैसा डाल दिया, एक बार में पैसा बिल्कुल मत डालिएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और यहां पर जो अभी फोकस रखना है, अभी तो क्या है, चाकू गिर रहा है, करेक्ट है? चाकू गिरने में, जैसे मैंने कल जब एक वीडियो बनाई थी जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका के माइकल हटनेट ने क्या कहा था, सेल द रीप रेदर देन बाय द डीप। ध्यान से समझिएगा, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं। उनका कहना था ये जो सेल आएगा बिल्कुल .com बबल 2000 वाले स्टाइल में आएगा। जॉबलेस क्लेम डेटा जो है लोएस्ट लेवल हिट कर रहा है 1969 का। अब उनका क्या लॉजिक है? अब बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात को सुन के डर जाए, लेकिन उनका लॉजिक क्या है वो समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी सरकमस्टांसेस है, इसमें भी कुछ क्लॉज लगाए उन्होंने, कुछ स्टार मार्क लगाए। उनका कहना है कि फेड क्या है, जब इंटरेस्ट रेट हाइक की बात कर रहा था तो पहले कई सारी चीजें कह रहा था, लाइक हम अभी और आगे बढ़ाएंगे, अभी नीड नहीं है, बट हर बार वो डेट को चेंज करके पास लाता गया, लाता गया। तो उस कंडीशन में ये जो डेट पास लाता गया उसमें सेकेंड हाफ है 2022 का। लेकिन अगर जिस तरीके से हर बार फेड ने डेट चेंज किया, क्या भरोसा इस बार भी डेट चेंज करके सडनली आपके सामने बम फोड़ दे।
और अगर सडनली बम फोड़ दिया तो आपके लिए क्या होगा? एक सरप्राइज की तरह होगा। एंड दैट्स द बिग रीजन जो है मार्केट में जो बिग प्लेयर हैं वो आराम से शांति ले रहे हैं, आराम से दूर बैठे हैं। और चूंकि छुट्टियों पे भी वो जाते हैं, वो हर साल का नियम है। तो इन सारे मद्देनजर वेट एंड वॉच की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। और साथ में देखिए, अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक नहीं है तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन क्वालिटी स्टॉक अगर है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्वालिटी स्टॉक क्या है, तो क्वालिटी स्टॉक कौन कौन से हैं उस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने देखी हो तो उसको देखिए, समझिए, उस नजरिए को पूरा समझिए। तो वो स्टॉक के आधार पे आप अपने पोर्टफोलियो को रीचेक कीजिए, करेक्ट है। और उसको समझने के आधार पर चीजों को रिसाइकल कीजिए कि मैं किस कचरे को हटाऊं, किस अच्छे को रखूं, मैं अपने पैसे को सेफ रखूं, कि मतलब जिसको कहते हैं ना कैश रेडी रखना, तो मैं अपना कैश रेडी रखूंगा। मार्केट में गिरावट है, जब मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, एक परफेक्ट रिएक्शन, रिवर्सल आएगा, मैं माल खरीदूंगा। क्योंकि जब भी गिरावट आई है लोग बस पछताते रह गए। तो प्लीज डरिए मत। मैं इसको चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं तो आप एक प्रैक्टिकल प्रूफ ले पाओगे और सब लोगों का डर दूर हो जाएगा। तो मैं चार्ट से आपको दिखाता हूं एकदम प्यार से, और डर आपका दूर हो जाए। और डर अगर दूर हो जाए तो प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने ये चार्ट दिखाकर मेरा डर दूर कर दिया। ये देखिए, मैंने आपके लिए ही ये चार्ट ड्रॉ किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने आपका समय बचाने के लिए देखो क्या किया है। अगर आप गौर से देखो तो मैंने यहां पर यह दिखाने की कोशिश की है कि मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी जो भी नए लोग हैं वो दिमाग में बैठा लें कि करेक्शन मार्केट का एक पार्ट होता है। वहां पे एग्जाम्पल के लिए मैंने निफ्टी का लगाया है, आप किसी भी स्टॉक का लगा के देख लोगे तो आपको यही चीज दिखेगी कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में चीजें ऊपर जाती है, बट शॉर्ट टर्म में जब कोई चीज अच्छी रैली कर जाती है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग बनती है, चाहे बहाना कोई भी हो। जैसे कि आप यहां पे भी जब देखोगे, जब जब करेक्शन हुआ है तो हर बार कोई ना कोई बहाना मिला, हर बार कोई ना कोई कारण मिले। तो उसी तरीके से अभी जो बहाना है वो आपके सामने ओमिक्रॉन, हाई वैल्यूएशन, इन्फ्लेशन, राइट। लेकिन ओवरऑल नीचे में इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो प्रूफ आपके सामने है। तो आई होप आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो ये डांस करने की का मौका है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमें जो ऊपर के लेवल में जब मार्केट चल रहा था तो इन्वेस्टमेंट में डर लगता था, आप रिलैक्स होके कोई चीज नहीं ले पाते थे। वहां पर अब जो आप रिलैक्स होके लोगे ना तो उसमें रिटर्न भी बहुत बम्पर वाले मिलेंगे, बम्पर वाले मिलेंगे। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। तो आई होप, क्या आपको डर, पूरा पिक्चर, क्या ये क्लियर हो गया ना? तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आप हमें बता देंगे कि जी हाँ क्लियर हो गया, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। क्योंकि आप लोग बहुत डरे हुए हैं, इतने मैसेज इंस्टाग्राम ट्विटर पे आ रहे हैं कि मैं क्या कहूं। तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में चार्ट में क्या बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, और कौन कौन से लेवल हैं जिसको दिमाग में रखने, कौन कौन से लेवल को ध्यान में रखने वाली बात पे क्यों फोकस दूंगा, उसका प्रूफ है ये जो लेवल है आप लोगों के साथ बहुत पुराना शेयर किया हुआ था कि 16,750 के नीचे निफ्टी में पैनिक सेलिंग आएगी। और आपके सामने प्रूफ है कि 16,750 के नीचे निफ्टी में पैनिक सेलिंग आई। ऊपर से तो लगातार आपके सामने लेवल्स हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो भी क्रैक होता गया, जितने भी डेडिकेट बाउंस आते गए, हर जगह मैं क्लियर कट आपके साथ शेयर करता रहा कि ये एक मौका है जहां पे आप ध्यान से देखें कि मार्केट में एक करेक्शन इन द वे है। तो ये चीज आई होप आप समझ पाए और कर पाए, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि निफ्टी में क्या कहानी बन रही है और किस तरीके से है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी लेवल बताने से पहले बता दूं, एक
जिसको कहते हैं रेड अलर्ट कह लो, नोटिस कह लो, ध्यान देने वाली बात कह लो, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है सिर्फ लेवल सुनते दौड़ जाते हैं, कल के डेट में कहेंगे ये लेवल खराब हो गए, वो खराब हो गए। अभी आप देख रहे हो ड्यू टू इंटरनेशनल मार्केट हमारा इंडियन मार्केट मोस्टली गैप डाउन खुल रहा है, करेक्ट है? तो वहां पे हम जो लेवल दे रहे हैं, जस्ट एक आपको आइडिया लेना है कि पहले मार्केट खुलता कहां है, मार्केट अटकता कहां है, राइट? वहां पे किस तरीके से कॉन्सुलेट करता है, इन कई सारी चीजों को देखने का नजरिया है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर में अगर हम एक बिग और रियल बात करें तो 16,000 15,900 ये तो एक अच्छा लेवल है ही है। साथ में 16,350 के पास का भी एक छोटा लेवल है। तो यानी एक छोटा लेवल दिया, दो बड़े लेवल दिए, ठीक है? एक छोटा लेवल दिया और दो बड़े लेवल दिए। तो अभी हमें यह देखना है कि कल किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। बट याद रखिएगा कि जो आप लोगों के अंदर एक ट्रेडिंग की खुजली है, मैं हर वक्त करे, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि अभी जो टाइम है ना, जो एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मार्केट आता है, जो सीखे हुए हैं, वो क्या है, जैसे आप लोगों के दिमाग में सिर्फ बाइंग घूमती है, वो लोग सेल करके भी पैसा कमाते हैं, राइट? वो लोग क्या करते हैं, सेल करके भी पैसा कमाते हैं। तो वो चीज आपको नहीं आती है, दैट्स द बिग रीजन आप लोग पीछे रह जाते हैं। क्योंकि मार्केट में दोनों तरीके से पैसा बनता है, बाइंग करके, बट उसका एक अपना मौका होता है, दूसरा है सेलिंग करके जो अभी चल रहा है। तो इस चीज को भूलिएगा मत। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी लगातार स्टेप बाय स्टेप तोड़ता जा रहा है। और इस बैंक निफ्टी में अगेन हम बात करें तो रियल एक अच्छा जो लेवल है 32,050 के पास का है, ठीक है? 32,050 के पास का रियल लेवल है। साथ में आई डोंट नो आप लोग ट्विटर पे हो या टेलीग्राम पे नहीं हो, आज एक इंटरव्यू लाइव हुआ था राकेश झुनझुनवाला जी का, जिस इंटरव्यू की खासियत कुछ स्पेशल थी। आपने देखी कि नहीं देखी, सुनी कि नहीं सुनी, मुझे नहीं पता है, बट उसको मैंने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, जिसमें इंटरव्यू के दौरान वो कह रहे हैं कि कुछ बेचो। क्या बेचो ये मुझे नहीं पता। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप चाहें तो ट्विटर और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे राकेश झुनझुनवाला इंटरव्यू के बीच में वो बेच दो। क्या बेच दो, क्या कहानी है, तो आप अगर ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी, करेक्ट? साथ में 25 दिसंबर से ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, जिसमें क्रिसमस का मेगा ऑफर का लास्ट डेट है 22 दिसंबर, जहां पर ये जो आप लोगों को नहीं आता ना, सेल करके पैसा कैसे कमाते हैं, आपको सिखाएंगे सेल करके पैसा कैसे कमाते हैं, कब वेट एंड वॉच करना है, आप वो भी सीखोगे। और सबसे प्यारी चीज जो एक मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में कई सारे नए लोग आते हैं, वो समझ नहीं पाते, और वो चीज आप लोगों के दिमाग में क्लियर होनी जरूरी है कि जब आप कहीं भी क्लास लेते हैं तो बेसिक क्लास के पैसे आपको अलग देने पड़ते हैं, एडवांस क्लास के पैसे आपको अलग देने पड़ते हैं, हैंड होल्डिंग की फी आपको अलग देनी पड़ती है, अगर लाइव ट्रेडिंग करनी है तो उसकी फी अलग देनी पड़ती है, स्क्रीनर चाहिए तो फी अलग देनी पड़ती है। यानी हर चीज के लिए अलग 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 फी करके वो लाखों की फी बन जाती है, लाखों रुपए की फी, लाखों रुपए का एक पैकेज बनता है। वहीं पर यहां हम लोगों ने एक स्मॉल फी में पूरा 100 डेज का पैकेज स्टार्ट किया है, जिसमें 8 to 10 डेज की क्लास और पूरा 90 डेज का मेंटरशिप है। लेकिन यहां पर क्रिसमस में आपको मिलने वाला है मेगा ऑफर। तो वो ऑफर को जाने ना दें, क्योंकि दो कारण है। पहला, एक तो खुद के बॉस बनेंगे, खुद के मालिक बनेंगे, सेकंड अर्निंग करेंगे, ये तो बिग 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 रीजन है। साथ में ये जो मार्केट गिर रहा है, नीचे में कब माल उठाना है, अगर ये अपॉर्चुनिटी छूट गई ना बॉस, तो रह जाओगे पीछे। तो ये मौका जाने नहीं देना है। स्क्रीन पे नंबर है 9708094321। और चीजों को आप अगर देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और पैसा कमाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है? तो इस चीज को जानिए, मौका जाने मत दीजिए। थैंक यू कुणाल सर कि आपको मेंटरशिप हैंड होल्डिंग
क्योंकि बिना कमिटमेंट की रिवीजन क्लास सिर्फ इंडिया में आपको यही मिलती है, जहां पे हर चीज के लिए पैसे, वहां पर रिवीजन क्लास तक मिलता है, जिसके फीडबैक अनगिनत टाइम आप लोगों ने देखे होंगे और आपको भी बिल्कुल वही सारी चीजें मिलेंगी। तो नजरिए को बदलिए, नुकसान को बंद कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने खुद यहां पे देखा कि किस तरीके से मैसेज भरे हुए थे कि मुझे आज 50,000 का लॉस हो गया, मुझे आज 25,000 का लॉस हो गया, मुझे इतना का लॉस हो गया, मुझे उतना का लॉस हो गया। तो ऐसे मार्केट में, मार्केट से बाहर होना अकलमंदी है, या जहां पे पैसे कमाने के मौके मिल रहे हैं वो कमाना इंपॉर्टेंट है, ये सोचना है। क्योंकि लॉस कब तक करोगे, पूछ पूछ के कब तक ट्रेड करोगे? ये जिस दिन आपने अपने अंदर से पूछ लिया, अपने अंदर से आवाज निकाल ली, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि एक ही कहानी है, जहां सरस्वती माता वहीं लक्ष्मी माता। क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, कुछ भी सिर्फ और सिर्फ सीख के होता है। तो स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग सीख के ही होगी, एंड दैट्स द रीजन इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है। और सिर्फ कहने की बात नहीं, लाइव ट्रेड भी कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे चीजें करते हैं, ये सारी चीजें आपको होगा। और सबसे प्यारी चीज देखो, जो मैं अभी कहने वाला था बट आपके सामने आ गया, ऑप्शन मैं सिखाता नहीं, सिर्फ एक ट्रिक देता हूं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सर ऑप्शन आप सिखाएंगे क्या? मैं कहता हूं नहीं नहीं, मैं ऑप्शन नहीं सिखाता, मैं सिर्फ एक ट्रिक देता हूं, और उस ट्रिक पे आप आराम से ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसा बेहतरीन मौका, जहां पे कैश में ट्रेड करना हो, फ्यूचर में करना हो, ऑप्शन में करना हो, निफ्टी में करना हो, कमोडिटी में करना हो, कहीं भी करना हो, आप बिंदास कर सकते हैं। तो बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए। ऐसे ही रात के 8:30 के शो में एक कंप्लीट विजन देंगे जिससे आप डरे नहीं। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, क्योंकि काफी लोग डरे हुए हैं। अगर उनके डर को आप दूर करोगे तो उनकी दुआएं मिलेंगी, जैसे आपकी दुआएं मुझे मिल रही हैं। थैंक यू सो मच, प्यार देते रहिए और इस परिवार को बहुत आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच।